एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्थ सेट 11 एंड आरआरबी की प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलरली क्वेश्चंस देखो। 68 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 69 क्वेश्चन आज हम करेंगे। सो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इनमें से कौन सा नेगेटिव सिम्टम नहीं है? नेगेटिव सिम्टम वो होता है जब बिहेवियर में से कुछ सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस हो। तो एवोल्यूशन, एलोगिया, एम्बीवेलेंस एंड हेंडोनिया। तो जो बेटू एम्बीवेलेंस है ना, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, क्योंकि पेशेंट एम्बीवेलेंस में हाँ भी करता है ना भी करता है, मतलब उसका कोई एक डिसीजन नहीं होता। इनमें सब चीज़ों में कुछ ना कुछ एब्सेंट है, मतलब माइनस हो रहा है। तो ये तो सारे नेगेटिव सिम्टम है, बट एम्बीवेलेंस जो है इसे हम पॉजिटिव सिम्टम्स में करेंगे। और ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी करवाया था ना। चलो नेक्स्ट है, द नर्स इज एडमिटेड विद हॉचकिंग डिसीज। तो हॉचकिंग डिसीज के साथ एडमिट हुई है। विच डज द नर्स एक्सपेक्ट क्लाइंट टू रिपोर्ट। इनमें से क्लाइंट क्या रिपोर्ट करेगा? स्वॉलन लिम्फ नोड, अ पेनफुल रैश, स्टमक पेन, जॉइंट पेन। तो यहाँ पे स्वॉलन लिम्फ नोड दिखती है जो कि पेनलेस होती है, ठीक है। हॉचकिंग में ये हॉलमार्क साइन भी होता है कि जो लिम्फ नोड है वो स्वॉलन होती है और उसमें कोई पेन नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेटिंग अ फीडिंग। तो फीडिंग स्टार्ट करने से पहले द नर्स चेक फॉर प्लेसमेंट ऑफ अ फीडिंग ट्यूब। तो फीडिंग ट्यूब की प्लेसमेंट चेक कर रही है। बेस्ट वे टू डू दिस, बेस्ट वे क्या है इसको करने का? चेक फॉर रेजिडुअल, मेजर द पीएच ऑफ एस्पिरेटेड GI fluid, inject 10 to 20 ml of air while auscultating over the epigastric area, ask the client to talk और हम। तो यहाँ पे हम बेटा सबसे, जब देखो मेन होता है कि आप फीडिंग अगर देने जा रहे हो तो अगर आपको चेक करनी है प्लेसमेंट, अब एक्सरे तो बार बार नहीं करवाते रहोगे, तो उसके लिए हम पीएच चेक करते हैं। अगर पीएच एसिडिक आ रही है फिर तो ट्यूब स्टमक में ही है, अगर एल्केलाइन आ रही है तो फिर वो इधर उधर हो चुकी है। रेजिडुअल तब चेक करते हो जब आपको फीडिंग देनी है और देखना है कि हम फीडिंग दे के ना दे। क्लियर ना? सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, नर्स गिव अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ हेपरिन। तो नर्स सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रही है हेपरिन का। व्हाट शुड द नर्स चेक प्रायर टू गिविंग द मेडिकेशन। सबसे पहले वो चेक क्या करेगी? INR, ब्लीडिंग टाइम, पार्शियल थ्रोम्बो टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो इट इज़ अ PTT आपको चेक करना है, जिसे आप पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी बोलते हो। ये आप हेपरिन के टाइम ही चेक करते हो। PT टाइम जो है वो वारफरिन के टाइम चेक करते हो। INR भी वारफरिन में चेक करते हो आप, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, 72 ईयर्स ओल्ड वुमेन इज बीइंग ट्रीटेड फॉर निमोनिया। निमोनिया के लिए 72 ईयर्स ओल्ड वुमेन ट्रीट हो रही है। फिजिशियन ने एंटीबायोटिक इंक्लूड किया है। ऑक्सीजन जो है O2 सेचुरेशन लेस देन 90 है। पल्स ऑक्सीमेट्री एवरी 4 आवर्स बोली है उसने करने के लिए चेक। द नर्स ऑब्टेन अ पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग ऑफ 82% ऑन रूम एयर। रूम एयर में 82% आ रही है उसकी। तो बेस्ट एक्शन अब क्या रहेगा? report the finding to physician, report the finding to the registered nurse to get instruction, start supplemental oxygen, start oxygen and repeat the pulse oximetry in 20 minutes। देखो क्योंकि अभी आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की है ना, ऑक्सीजन देनी स्टार्ट की है, ऑक्सीजन सेचुरेशन हर 4 आवर्स के बाद चेक कर रहे हो, तो पहले अभी आप स्टार्ट कर दो ऑक्सीजन उसे, फिर थोड़े टाइम बाद आप फिर से पल्स ऑक्सीमेट्री लो, फिर आपको थोड़ी ऑक्सीजन इंक्रीज देखने को मिलेगी, है ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटू हमारा मंजिल बैच स्टार्ट हो चुका है और नॉर्थ सेट 11 का क्रैश कोर्स जो कि 999 का है ओनली आप ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ज्वाइन करके या फिर ऐप डाउनलोड करके या फिर इस नंबर पे कॉल करके। आरआरबी और नॉर्थ सेट 12 के लिए हमारा 4 और 6 मंथ्स का बैच है जो कि फुल बेसिक थ्योरी से विद MCQs, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग की क्लासेस इंक्लूडेड है इस मंजिल बैच में। आप रिव्यूज चेक कर सकते हो, सिलेक्शंस देख सकते हो और ज़रूर ज्वाइन करो ताकि आप अच्छे से टाइमली तैयारी स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ बेटा। A 14 years old is going home with a permanent tracheostomy। परमानेंट ट्रेकियोस्टमी के साथ 14 साल की लड़की जो है जा रही है। क्या कमेंट बाय द चाइल्ड मदर इंडिकेट टू द नर्स दैट द पेरेंट्स नीड मोर इंस्ट्रक्शन। तो उसकी परमानेंट ट्रेकियोस्टमी हो गई है, तो अब आप ऐसी कौन सी स्टेटमेंट होगी मदर की जिससे आपको लगेगा कि उसे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है? आई नीड टू आस्क द डॉक्टर हाउ मेनी टाइम्स अ डे आई कैन सक्शन माई चाइल्ड। आई विल सक्शन इफ एनी माई चाइल्ड कैन नॉट इफेक्टिवली कफ अप स्पूटम। आई नो माई चाइल्ड विल नॉट नीड द सेम अमाउंट ऑफ सक्शनिंग एवरी डे। आई नो आई
शुड ओनली सक्शन माई चाइल्ड इफ इट इज़ रियली नेसेसरी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम बोलते हैं, अगर जो मदर है वो बोलती है कि मेरे को पूछना पड़ेगा कितनी टाइम मैं अपनी बेटी को सक्शन करूँ, ठीक है, अपने बच्चे को कितनी बार सक्शन करूँ, इट मीन्स कि उसे और ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है द नर्स इज टू मूव अ क्लाइंट अप इन अ बेड विदाउट एनी हेल्प। तो किसी हेल्प के बिना वो क्लाइंट को अप मूव कर रही है। वेयर शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट पिल्लो, कहाँ पे वो क्लाइंट का पिल्लो रखेगी, एट द बॉटम ऑफ द हेड, ऑन द बेड साइड स्टैंड, एट द हेड ऑफ द बेड, अंडर द क्लाइंट हेड। सो यहाँ पे हेड ऑफ द बेड के जो है आपने एट द हेड ऑफ द बेड पे आपने पिल्लो रखना है, हेड ऑफ द बेड पे, ठीक है, अंडर द बेड हेड नहीं रखना, हेड जहाँ पे रेल सी बनी होती है ना वहाँ पे पिल्लो रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्लाइंट हु हैज़ अ माइकोप्लाज्म निमोनिया नीड टू गो टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, व्हाट शुड द नर्स वियर। सो माइकोप्लाज्म निमोनिया वाला पेशेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपना कोई टेस्ट करवाने जा रहा होगा, तो नर्स उसको क्या डालना है, फेस शील्ड डालेगा, सर्जिकल मास्क, N95 रेस्पिरेटर, ग्लव एंड गाउन। तो यहाँ पे सर्जिकल मास्क की नीड होती है बिकॉज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड हो सकता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द नर्स इज एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन टू द 6 months ओल्ड इन्फेंट, 6 महीने के बच्चे को वो डिगॉक्सिन लगा रही है। विच फाइंडिंग कॉज द नर्स टू विदहॉल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाइंग द चार्ज नर्स टू द फिजिशियन। तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि मेडिसिन को रोकना है और जो है नर्सिंग इंचार्ज जो है उसे नोटिफाई करना है। एपिकल रेट जो है 85 है, अपीयर लेथार्जिक, सेरकुरमुल साइनोसिस या फिर रेस्पिरेटरी रेट 38 है। तो मेन होता है हार्ट रेट बिकॉज ये जो है ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, और जो बच्चा है वो इन्फेंट है बिकॉज ओनली 6 months ओल्ड है। 85 जो हार्ट रेट है वो कम है, 90 से कम होगी तो आप नहीं लगाते हो इन्फेंट में, याद रखना 90 से कम, ठीक है, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देगी, बच्चे को दिक्कत आ सकती है। सो ये फाइंडिंग अगर मिलती है तो आपको डॉक्टर को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट है व्हेन एक्सप्लेनिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन टू अ क्लाइंट। तो जब आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, नर्स शुड एक्सप्लेन दैट द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इज। तो नर्स बताएगी कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे राइट क्या रहेगा। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो मंजिल बैच और नॉर्सेट 11 के क्रैश कोर्स में। आप इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हो। बेटा तैयारी करना टाइमली स्टार्ट कर दो। ये देखो बच्चों ने ESIC हो चाहे नॉर्सेट हो बहुत सारी सिलेक्शंस ले रखी हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।